जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एंगल अर्थात कोण और जो उनके कोण के प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो दरवाज़ा अलग अलग स्थितियों में दीवार के साथ अलग अलग कोण बनाता है। इसी प्रकार से यदि हमारा जो हाथ वगैरह है उसको हम मोड़ेंगे तो वह जो है अलग अलग कोण बनाता है। जैसे कि दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी में दो सुइयाँ होती हैं, एक बड़ी सुई होती है मिनट की और छोटी सुई होती घंटे की। एक सुई पतली होती है, वो सेकंड की होती है। तो जो बड़ी सुइयाँ हैं, मोटी सुइयाँ हैं, जैसे जो मिनट की सुई है 12 पे है और घंटे की सुई 1 पे है, तो इनके बीच एक कोण बन रहा है, मतलब जहाँ पर कोना बन जाए। जैसे 2 बज रहा है तो यहाँ अलग कोण बन रहा है और 3 बज रहा है तो यहाँ इस प्रकार का कोण बन रहा है। 5 बज रहा है तो ऐसा कोण बन रहा है 5 बजे। तो इस प्रकार से कोण कहते किसे हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। जहाँ भी जैसे घड़ी की सुइयों के बीच कोण बन रहा था ये, तो किसी बिंदु पर जैसे पॉइंट हो गया, दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि जब दो रेखाएं या किरणें एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं, तो उनके बीच जो घुमाव या झुकाव होता है उसको कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ये आई है, एक रेखा ये आई है, तो कोण बन गया। यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोना बन रहा है, यहाँ भी कोना बन रहा है। तो इस प्रकार से कोण कब बन सकता है? देखिए इसमें क्या है, लिखा हुआ है कि चित्रों में कोण तो सब में बन रहा है कोना, परंतु स्पष्ट किस में बन रहा है? जहाँ सरल रेखाएं मतलब सीधी रेखाएं हैं। यहाँ वक्राकार रेखाएं थी, यहाँ वक्र रेखा थी, यहाँ पर मुड़ी हुई वक्र रेखा थी और यहाँ सीधी रेखा है, यहाँ वक्र रेखा है। तो स्पष्ट है कोण बनाने के लिए सरल रेखाओं की आवश्यकता होती है, रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। जो वक्राकार रेखाएं हैं उनसे कोण नहीं बनता है। जिसे त्रा बना हुआ अंग्रेजी का हिंदी का और अंग्रेजी का ए अक्षर है, तो त्रा में इस प्रकार का एक कोण यहाँ बनेगा, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ए में इस प्रकार से यहाँ कोण, यहाँ कोण, यहाँ ऐसे कोण बन रहे हैं। तो इस प्रकार से और एक चीज़ और ध्यान देनी है, जहाँ पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक भुजा ओ बी है, एक ओ ए है, दोनों कहाँ पर मिल रही हैं? बिंदु ओ पर, तो इसको शीर्ष कहेंगे। और भुजा ओ ए और ओ बी को इन्हें जो है क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। पढ़ते कैसे इनको? जैसे कोण बना पी, फिर जहाँ पॉइंट बीच में, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं बीच में रखते हैं उसको, तो पी क्यू आर कोण बन गया। इसको लिखेंगे कोण पी क्यू आर। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये कोण लिखा है कोण एक्स वाई जेड, इसको पढ़ेंगे कोण आ बा सा। इस प्रकार से कोणों को पढ़ते हैं। आपको जो है जो ये कोण लिखा हुआ है इसका नाम हमें आपको बताना है। इसी प्रकार से इस कोण का नाम जो है कमेंट में आपको बताना है कि ये कोण किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। आगे अब कोण की माप के बारे में है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि जो कोण है उनके प्रकार कितने होते हैं। कोण के प्रकार कितने होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, इन कोणों के नाम यहाँ लिखना है। आप जो है अपनी नोटबुक में इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये कोण लिखा है कोण एल, और जहाँ कोण बन रहा है उसको बीच में रखेंगे कोण, ये कोण का चिन्ह हो गया एल, एम और एन। आगे हमने आपसे बताया कि हम कोणों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ एंगल्स,
जब घड़ी में ठीक 12 बज रहे होते हैं तो मिनट और घंटे की सुई में कितने अंश का कोण बनेगा? तो जब ठीक 12 बजेंगे तो भैया छोटी सी सुई है उसके ऊपर बड़ी सुई भी रहेगी, अर्थात दोनों सुइयां कैसी हैं? एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात समपाती हैं, तो कोई कोण नहीं बन रहा। जहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा उसको हम कहेंगे शून्य कोण बन रहा है। क्या कहेंगे? शून्य कोण बन रहा है। ठीक है, तो आगे जैसे ये है ABO लिखा हुआ है, ये ABO है। ठीक है, तो यहाँ कैसा, अगर इसके ऊपर दोनों को रख देंगे तो कैसा कोण बनेगा? शून्य कोण हो जाएगा। तो कोण का पहला प्रकार हो गया शून्य कोण। तो वह कोण जिसका माप शून्य हो वह शून्य कोण कहलाता है। जैसे आपको बताया कि ठीक 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कैसी होंगी? समपाती होंगी, दोनों के बीच कोई झुकाव नहीं है, तो यहाँ पर शून्य कोण बनेगा। फिर आगे है सरल कोण। सरल मीन्स होता सीधा, स्ट्रेट। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो। ठीक, जैसे कोण ऊपर कौन सा कोण बन रहा है? यहाँ OAOB। यहाँ मापेंगे, चांदा को जब रखेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। तो सरल कोण की माप होती है 180 अंश। फिर अगला होता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको। तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको जो है न्यून कोण कहा जाता है। ऐसा जैसे लिखा है कोण AOB, इसकी माप कितनी है? 38 अंश है, यह 38 डिग्री है। फिर अगला होता है समकोण। तो वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। समकोण में एक भुजा दूसरे पर लंब होती है। इससे कोण AOB कितना है? 90 अंश। इसकी माप होती 90 अंश। जैसे घड़ी में 3 बजे की स्थिति है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 रहेगा मान लो, तो जो छोटा कांटा होगा 3 पे रहेगा और बड़ा कांटा रहेगा 12 पे। तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो जो है ठीक 9 बजे ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, 3:30 पे ऐसी कंडीशन बनेगी। तो ये कंडीशन बनेगी समकोण की, अर्थात माप 90 डिग्री हो। वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। अगला है अधिक कोण। तो वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 से ज़्यादा मतलब 91 हो, 92 हो, 180 ना हो, 179 तक हो, मतलब अधिकतम। तो जैसे 120 अंश का कोण बना हुआ तो ये अधिक कोण है। एक अगला होता है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे यहाँ से पूरा मापेंगे 212 डिग्री का है, तो कोण AOB कितना है? ये 212 डिग्री। तो 212 अंश कैसा हो जाएगा? ये प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण हो जाएगा। फिर एक होता है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल्स। जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर कर ले, जैसे यहाँ से घूम कर जो कहते हो आ जाए यहीं पे, तो कहेंगे 360 डिग्री घूम गई है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण बन जाएगा 360 डिग्री का। ठीक है, अपने प्रारंभिक बिंदु के संपाती हो जाए। यदि यह कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाए, इस प्रकार का बना कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। इसकी माप 360 डिग्री होती है। साथ इस प्रकार से हमने आपको पहला कोण बताया शून्य कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो, दूसरा सरल कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, तीसरा बताया न्यून कोण जिसकी माप 0 से ज़्यादा हो और 90 अंश से कम हो, अगला बताया समकोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री हो, और इसके बाद बताया हमने अधिक कोण जिसकी माप 90 से ज़्यादा हो और 180 अंश से कम हो, वह अधिक कोण कहलाता है। फिर प्रतिवर्ती कोण जिसकी माप जो है 180 से ज़्यादा 360 से कम हो उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। फिर अगला है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, इसकी माप 360 डिग्री होती है। तो साथ ही इस प्रकार से ये थी एक छोटी सी जानकारी कोण संबंधी।
कोण और उनके प्रकारों के बारे में। इनको आप कॉपी में नोट कर लें और इनको याद कर लें। आगे ये हमेशा काम आने वाले ही चीज़ें हैं। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।